सभी को जय मसीह की हैप्पी साबत। मैं बाइबल से एक पदस्थल पढ़ना चाहता हूँ जो मिलती है भजन संहिता 100 अध्याय 1, 2 और 3। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसकी सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी की है, हम उसी की प्रजा और उसकी चराई की भेड़ है। इस सुंदर पदस्थल के साथ मैं आप सबों को इस शुक्रवार की आराधना सभा में मैं आप सभी को स्वागत करना चाहता हूँ। चलिए इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग दुआ करें। महान जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी तमाम आशीषों के लिए, आपका प्रेम अनुग्रह। दयालु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय में विशेष इस साबत के आराम के घड़ी में हम आपके पवित्र आत्मा के निमंत्रण करते हैं प्रभु कि आप हमें अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि जो कुछ भी हम लोग करें इस सभा में, जो कुछ भी वचन सुने सीखे, आपकी महिमा प्रशंसा और आपके करीब आने सके। प्रभु इस समय में ये सारे सभा को आपके हाथ में सौंपते हुए ये दुआ हम प्रभु यीशु नाम से मांगी देकर स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर, आमीन। अब तक
16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति बिना किसी कठिनाई के आसान नहीं था। प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक के बीच गहन तनाव और संघर्ष था और सदी के दूसरे भाग में दोनों के बीच कई युद्ध हुए। 1530 में निराशा बढ़ती जा रही थी क्योंकि उन्होंने उनके सपनों को पूरा होते देखा कहीं और जर्मनी और स्विट्जरलैंड में, लेकिन फ्रांस में वह पिछड़ रहे थे। अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ये योजना बनाई गई कि वे रोम पर एक सियासत प्रहार करें और सबसे विवादास्पद विषयों में से एक पर हमला करेंगे, मास। एक प्रकरण लिखा गया। बहुत से लोगों का मानना है कि फरल ने इसे स्विट्जरलैंड में लिखा था, लेकिन दूसरों का कहना है कि एंटोन डो मार्कोट ने इसे लिखा था। प्रकरण का शीर्षक था भयानक, महान और पोप संबंधी मास के असहनीय व्यवहार पर सच्चे लेख। प्रत्यक्ष विरोध में आविष्कार किया हमारे प्रभु और पवित्र भोज के एकमात्र मध्यस्थ और उद्धारकर्ता के लिए। फ्रांसीसी आंदोलन के नेताओं ने इसका उपयोग करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की और कुछ को लगा कि ये बहुत मजबूत और स्पष्ट था और इसका उपयोग करने में अधिक नुकसान होगा। दूसरों को लगा कि ये ठीक था और जब इस पर बहुमत का निर्णय हुआ तो इसका उपयोग करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण पूरे फ्रांस में हर शहर में यहाँ तक कि गाँव में बांटे गए। ये निर्णय लिया गया 24 अक्टूबर 1534 की रात में। ये पूरे फ्रांस में विज्ञापित किया जाएगा। हालांकि सुधार को आगे बढ़ने के बजाय इस जोशीले और अंततः गलत निर्णय ने बर्बादी ला दी, न केवल उन लोगों पर जिन्होंने इश्तिहार लगाया, बल्कि फ्रांस में सुधारित या प्रोटेस्टेंट विश्वास पर। एक इश्तिहार राजा के निजी कक्ष पर लगाया गया था और अपने क्रोध में उसने कहा, सभी को बिना किसी अंतर के जब्त किया जाए जिन पर विधर्म का संदेह हो, और मैं सभी को नष्ट कर दूंगा। रोमन चर्च के नेताओं के पास वह था जिसके लिए वे तरस रहे थे, प्रोटेस्टेंट्स का सफाया करने का कारण। सुधारित विश्वास के कुछ निर्बल समर्थक पकड़ लिए गए और उन्हें पेरिस में सभी विश्वासियों के घर दिखाने के लिए आदेश दिए गए और मौत की धमकी के डर से वह कायरता के साथ चले गए और अपने लोगों को धोखा दिया। वह पेरिस की गलियों में घूमे और उनके घरों से लोगों को पकड़वा लिया। उन्हें बंदी बना लिया गया, फिर उन पर कष्ट कर यातना दी गई और मार दिया गया। सैकड़ों लोग पेरिस से भाग गए। जीवन के सभी वर्ग के लोग, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, राजकुमार, कारीगर और कैथलिक चर्च को यह जानकर आश्चर्य हुआ इतने प्रोटेस्टेंट्स पेरिस में रह रहे थे उनसे अनजान। प्रमुख फ्रांसीसी सुधारकों को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में शरण लेने के लिए यह जगह छोड़ना होगा और यहीं से वह पादरियों को वापस फ्रांस में भेजेंगे। 40 साल के अंतराल में शायद 2 लाख ह्यूगोनॉट प्रोटेस्टेंट थे और पूरे फ्रांस में 1250 चर्च। सेंट बैथलमो नरसंहार फ्रांस में चर्च के लिए एक और झटका दिया और फिर बहुत से लोग फ्रांस छोड़ देंगे। इस उत्पीड़न पर और आने वाले लोगों पर हर बार जब फ्रांस अपने कुशल व्यापारियों और कारीगरों को खो देगा, एक प्रतिभा पलायन से पीड़ित जो उन्होंने खुद पर किया था। स्विस घड़ी बनाने वाला उद्योग बड़े पैमाने पर फ्रांसीसी ह्यूगनोट प्रोटेस्टेंट द्वारा बनाया गया था जो यहाँ भाग आए थे। इतिहास की इस घटना से हम एक बात सीखते हैं, ये है कि ये इतना ही महत्वपूर्ण है हमें कब क्या कहना है, कैसे कहना है। जब हम सही बात करते हैं,
सिर्फ सच बोलना ही काफ़ी नहीं है। लगाए गए इश्तिहार में मांस के बारे में सच्चाई हो सकती है और गलत मान्यताओं को सही ढंग से बताएं, लेकिन जिस तरीके से ये किया गया था वह गलत तरीके से आंका गया था और फायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा। हम होशियार हों कि हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई को कैसे साझा कर सकते हैं। दूसरे के विश्वास के प्रति संवेदनशील और हमेशा हमारे तरीके और हमारे शब्दों में विजयी होने का लक्ष्य हो। ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਸੋ ਪਾਪੀ ਤਰ ਜਾਵਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਸੋ ਪਾਪੀ ਤਰ ਜਾਵਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਉਮਰ ਗਵਾਈ ਮੂਰਖ, ਦੁਨੀਆ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾਈ। गवाई मूर्ख, दुनिया कूड़ पसाराई। हुणी भी सोच समझदा वेला, ए दिन हथ ना आवणगे। हुणी भी सोच समझदा वेला, ए दिन हथ ना आवणगे। यीशु नाल प्रीत जिन्हां दी, सो पापी तर जावणगे। जिन्हां लई तू पाप कमावें, यार किसे ना बनना ए। जिन्हां लई तू पाप कमावें, यार किसे ना बनना ए। मापे मित्र यार प्यारे, नाल कोई ना जावणगे। मापे मित्र यार प्यारे, नाल कोई ना जावणगे। यीशु नाल प्रीत जिन्हां दी, सो पापी तर जावणगे। उच्चे महल चुबारे तेरे, होरनां ने मल लैणे ने। उच्चे महल चुबारे तेरे, होरनां ने मल लैणे ने। बाहर तैनू विच उजाड़ा, छोड़ अकेला आवणगे। बाहर तैनू विच उजाड़ा, छोड़ अकेला आवणगे। यीशु नाल प्रीत जिन्हां दी, सो पापी तर जावणगे। जेड़े तौबा करके गुनाह तो यीशु दी हर गल मन्नणगे। जेड़े तौबा करके गुनाह तो यीशु दी हर गल मन्नणगे। ओही आखिरी वेल खुदा दी, बादशाही विच जावणगे। ओही आखिरी वेल खुदा दी, बादशाही विच जावणगे। यीशु नाल प्रीत जिन्हां दी, सो पापी तर जावणगे। यीशु नाल प्रीत जिन्हां दी, सो पापी तर जावणगे। सो पापी तर जावणगे, सो पापी तर जावणगे। सभी को जय मसीह की। खुदाबंद का बहुत ही धन्यवाद करते हैं जिसने हमें अब तक, मुझे और आप सबको संभाल कर रखा।
अपना हाथ हम सबके ऊपर बनाकर रखा, अपना अनुग्रह हम सबके ऊपर बनाकर रखा। इससे पहले कि हम आज के कलाम में जाएं, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। एलोहीम कदूस मुकद्दस खुदा आपके पास आते हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और चाहते हैं कि जब हम आपके वचन को खोलने जा रहे हैं, आपका रूहुल कदूस हमसे बातचीत करें। मैं सुनाने वाला और लोग सुनने वाले नहीं, बल्कि इन वचनों के ऊपर हम चलने वाले बन सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बाइबल में कितने प्रॉमिसेस हैं, कितने वायदे हैं बाइबल में, कितनी वाचाएं हैं बाइबल में, मैं जानता हूं कि ज़्यादातर लोग एकदम ये सोचेंगे कि बाइबल में 365 प्रॉमिसेस हैं, 365 हर एक दिन के लिए एक प्रॉमिस। लेकिन अगर आप पूरी बाइबल को पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा उसमें 8,810 प्रॉमिसेस हैं पूरी बाइबल में। और ओल्ड टेस्टमेंट में अगर आप देखोगे उसमें 7,706 और न्यू टेस्टमेंट में अगर आप देखोगे उसमें 1,104 है। टोटल 8,810। और जब भी कभी हम किसी परेशानी में होते हैं, किसी मुश्किलात में, किसी दुख में, किसी मुसीबत में होते हैं, तो हमें उस समय खुदाबंद की प्रॉमिसेस के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके वायदों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है जो उसने हमारे साथ इस वचन में किए हैं। और जब हम उन वचनों को पढ़ेंगे, उन प्रॉमिसेस को हम याद करेंगे, जब उन वायदों को याद करेंगे, तो बेशक ऐसे लगता हो कि वो शायद कभी नहीं पूरे होंगे, लेकिन यकीन रखें आप कि वो एक ना एक दिन वो वायदे जरूर आपके जीवन में पूरे होंगे। खुदावन ने अब्राहम से प्रॉमिस किया था। अगर आपको याद हो तो उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय और उसके 13 में अगर आप देखोगे तो वहां पर हम पाते हैं खुदावन ने अब्राहम से कहा, अभी उसका नाम अब्राहम नहीं था, यहाँ पर अब्राहम था, और उससे कहा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यहाँ पर लिखा, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश प्राय देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वह उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वह दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वह बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। यहां पर खुदावन ने अब्राहम से एक प्रॉमिस किया, एक कह सकते हैं कि वाचा बांधी और कहा कि तेरे लोग एक पराये देश में, एक दूसरे देश में जाएंगे और वहां पर वो परदेशी होकर रहेंगे। और इजरायली लोग जब वहां पर उस देश में थे, उनकी गुलामी में जब वो चले गए, तो वो तब भी खुदावंद की वाचाओं को, उसको प्रॉमिस को वो पकड़े हुए थे, उन वायदों को वो याद करते थे, उनको पकड़े हुए थे। और वो जानते थे कि जो अब वो गुलामी में लोग हैं, वो गुलामी हमेशा की गुलामी नहीं है, एक दिन खुदावंद अपने किए हुए वायदे के अनुसार उनको वहां से आजाद जरूर करवाएगा। और हम सब स्टोरी को अच्छी तरह जानते हैं। जब हम बुक ऑफ एक्सोडस में आते हैं, निर्गमन की किताब में आते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो इजराइल के लोग, जो अब्राहम की संतान है, वो लगभग 400 साल तक एक गुलामी में, बॉन्डेज में रही। और खुदावन ने पहले ही ये प्रोफेसी की थी, पहले ही कहा था कि अब्राहम का जो सीड है वो एक फॉरेन लैंड में जाएगा और फिर खुदाबंद उनको एक चमत्कारी, एक मिरेकलस तरीके के साथ वहां से उनको आजाद करेगा। और खुदाबंद वहां पर अपने दास को खड़ा करता है जिसका नाम है मोसेस, मूसा जो है, खुदाबंद उसको वहां पर तैयार करता। वो एक चरवाहा जिसको अगर आप देखें तो 40 साल पीछे अगर देखें तो वो उस समय राजा बनने वाला था, और उसको खुदावंद इस्तेमाल करता और फिर उसी जगह पर लेकर आता है। और खुदावंद के कलाम के अनुसार परमेश्वर जो है इजरायली लोगों से, उन सब से ये बात कहता है कि हर एक घर जो है एक एक मेमने को ले उसको काटे और उसका लहू जो है वो अपने घर के डोर पोस्ट के ऊपर लगाए। और जिस घर पे उस जो इनोसेंट लैम्प का, जो मेमने का लहू होगा, उस घर पे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन वो घर, जिन घरों के ऊपर, जिनके दरवाजों के ऊपर वो लहू का निशान नहीं होगा, उनके पहलौठे जो है, जो फर्स्ट बॉर्न उनके, वो खत्म हो जाएंगे। और बाइबल में हम देखते हैं आधी रात को जब खुदाबंद जो एंजल जब आता है, वो घर जिनके ऊपर लहू के निशान थे, उन घरों का कुछ नहीं हुआ।
एंजल जब आधी रात को आता है, वो वहां आकर ये नहीं देखता कि ये पास्टर का घर है, वो ये नहीं देखता कि ये किसी जाजक का या महाजाजक का घर है, वो ये नहीं देखता कि ये किसी लीडर का घर है, वो ये नहीं देखता कि किसी रेवरेंड का, किसी डॉक्टर का घर है। वो इन चीजों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ उस मेमने के लहू की तरफ देखता है। और जिन घरों के ऊपर लहू का निशान था उनका कुछ नहीं हुआ। बाकी घरों में एक उनके सबके जो फर्स्ट बॉर्न थे, जैसे कि आप स्टोरी को अच्छी तरह जानते हैं, कि वो सब खत्म हो जाते हैं। एंजल जो है वो सिर्फ लहू की तरफ देखता है और किसी चीज की तरफ नहीं देखता। मेरे अजीजों, शैतान हमें क्या ऐसा देखता है जिससे उसे लगता है कि हम दूसरों से अलग हैं। वो हमारी डिग्री या हमारी पोजीशन की तरफ नहीं देखता। शैतान देखता है कि क्या वो राइचियसनेस, वो धार्मिकता हमारे अंदर है जो खुदावंद के कलाम में जो हम पढ़ते हैं, जो पाते हैं, क्या वो पवित्रताई हमारे अंदर, वो होलीनेस हमारे अंदर है, क्या वो शुद्धता, वो प्योरिटी हमारे अंदर है। ये चीजें वो हमारे अंदर देखता है और उसे लगता है कि ये लोग एक दूसरे लोगों से अलग है। इजरायली लोग जिनके घरों पे मेमने का लहू का निशान था, उनका कुछ भी नहीं हुआ। आज वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो सोचते हैं कि वाकई मैं यीशु के लहू में कवर हूं, शैतान उनका कुछ भी नहीं आज कर सकता। बेशक कितनी भी परेशानियां, कितने भी दुख, कितनी भी बीमारियां क्यों ना आए, हम बाइबल में अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत बड़ी चलाहट होती है और इज़राइल के लोग जो है वहाँ से वो चलना शुरू करते हैं, निकलना शुरू करते हैं, वहाँ से आज़ाद होते हैं। और 400 साल तक लगभग आप देखें कि बड़े बुरी तरीके के साथ उनको ट्रीट किया गया, उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया गया। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि सोचता हूँ कि उनकी जो वेजेस, उनके जो ड्यूज हैं, उनकी जो मेहनत का फल उन्हें मिलना चाहिए था, वो भी उन्हें नहीं दिया गया होगा। जो उस समय फैरो था, जो राजा था, वो कहता होगा कि वो भी इनको पूरा ना दिया जाए, और वो परेशानी में थे और फोर्सफुली उनसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा था। लेकिन आप याद रखें कि अपने वायदे के अनुसार जो खुदावन ने किया था कि मेरे लोग वहाँ पर वो जाएंगे, लेकिन वो वहाँ से एक बहुत बड़ी धन दौलत के साथ आज़ाद होकर बाहर निकलेंगे। खुदावन ने उनकी जो वेजेस, जो ड्यूज थे, एक ही दिन में, मैं कहूँगा एक ही रात में सब कुछ उनको वापस लौटा दिया, ब्याज के साथ उनको वापस लौटा दिया। इजिप्शियन जो मिस्र की जो औरतें थी, वो सोना चांदी पहनने में जानी जाती थी, अपने गले में भी, अपने ईयर्स में, अपने नोज में, अपने बाजुओं में भी, अपने आर्म्स में भी। और हम देखते हैं कि जब वो वहां से निकलने वाले थे, ये जो मिस्र की औरतें थी, इन्होंने सब कुछ अपना सोना चांदी निकाला और इजरायली लोगों के आगे फेंक दिया और कहा कि हमारे शहर को छोड़ो और जल्द से जल्द यहां से आप निकल जाओ। वो 400 साल की जो वेजेस उनको नहीं मिली होगी, खुदावन ने ब्याज के साथ उनको एक ही रात में वापस करवा दी। और अगर आप खुदावन के कलाम को पढ़ते हो तो हम देखते हैं कि इजरायली लोग वहां पर बढ़ते ही गए, वो वहां पर रुके नहीं, वो बढ़ते गए। बेशक वहां पर उनके साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों नहीं किया जा रहा था, बेशक वो पॉलिटिकल एंड सोशल जो इनजस्टिस उनके साथ हो रही थी, ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो बढ़ते गए। मेरे अजीजों, अगर खुदावन ने आपके साथ वाचा बांधी है, अगर आपके साथ प्रॉमिस किया, अगर आपके साथ वायदा किया है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। कोई भी ताकत। मिस्री लोगों ने भी सोचा उनको आगे बढ़ने से, उनका जो रोकना बंद कर दिया कि ये लोग आगे ना बढ़ें, लेकिन वो रोक नहीं पाए, वो आगे बढ़ते गए, वो मल्टीप्लाई होते गए, वो इंक्रीज होते गए। अगर खुदा ने आपके साथ वाचा की है इस वचन के जरिए, तो हम भी बढ़ेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलातें, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हमारे सामने आए और कितनी भी दुख मुसीबत हमें क्यों ना सहने पड़े। खुदावंद हमें आगे बढ़ाएगा अगर उसने हमारे साथ वाचा
बांधी है, अगर हमारे साथ प्रॉमिस किया है। आइए मेरे साथ आप निर्गमन की किताब में आए, बुक ऑफ एक्सोडस, और चैप्टर 13 उसकी 17 वर्ष की तरफ हम जाएंगे। 13 और उसके 17 में हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उसको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। क्या यहां पर हमने रीजन देख लिया है कि खुदावंद क्यों जो शॉर्टकट रास्ता है, जो रास्ता छोटा रास्ता है, उस रास्ते से खुदावंद उनको नहीं लेकर जा रहा? मैं कहूंगा जो शॉर्टकट रास्ता उस रास्ते से नहीं लेकर जा रहा, और उसका रीजन भी हमें पता है कि क्या यहां पर लिखा, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। क्या खुदावंद इस रास्ते पर उनको ले जाकर उनकी मंजिल तक उनको नहीं ले जा सकता था? अगर खुदावंद इतने बड़े महान राज्य को एक दिन में घुटनों पर ला सकता है, नीचे गिरा सकता है, तो क्या इस रास्ते पर खुदावंद उनको बचाकर आगे नहीं ले जा सकता था? ले जा सकता था, लेकिन क्यों एक दूसरे रास्ते की तरफ लेकर गया? ये उसका रीजन भी दिया हुआ है। मेरे अजीजों, हम ध्यान दें, बाइबल में लिखा है, जब आप प्रोवर्ब्स नीति वचन 16 का 25 देखोगे, वहां पर लिखा है कि ऐसा रास्ता भी है। मैं आपके लिए अभी पढ़ूंगा, जिनके पास बाइबल है आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। नीति वचन उसका 16 और उसकी 25 में हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ऐसा रास्ता भी है जिस पे इंसान चलता है और उसे लगता है कि वो बहुत सही रास्ता है, लेकिन जब उसके आखिर में पहुंचते हैं तो उसमें मृत्यु ही मिलती है, मौत ही मिलती है। ये सुलेमान लिख रहा है नीति वचन की किताब में, खुदावंद का दास लिख रहा है, ऐसा मार्ग भी है। तो यहां पर इस मार्ग के ऊपर भी खुदावंद ले जा सकता था, लेकिन खुदावंद के पास अपना रास्ता है लोगों को लीड करने का। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपनी समझ और अपने तरीके के साथ आगे बढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं और बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जो मेरे अजीजों, आप ध्यान दीजिए, जो खुदावंद का कलाम जो रास्ता हमें बताता है, हमें उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। वो रास्ता जो खुदावंद हमें बताता है, बेशक उस रास्ते में कितनी भी ट्रायल्स क्यों ना हो, बेशक उस रास्ते में कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना हो, बेशक उस रास्ते में आपको कितने भी चैलेंजेस क्यों ना फेस करने पड़े, कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, बेशक उस रास्ते में लाल समुद्र क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर खुदावंद अपने रास्ते के अनुसार आपको अपने रास्ते से चला रहा है, अपने तरीके से चला रहा है, आप ये याद रखें कि आप एक दिन अपनी डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपको वहां पहुंचने से रोक नहीं सकती। लेकिन ऐसा रास्ता जो इंसान को अपनी नजरों में अच्छा लगता है, वो कभी भी कहीं भी वहीं पर रह सकता है, और बाइबल में लिखा है कि उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। अब अगर खुदावंद उनको अलग रास्ते से ले जा रहा है, तो क्या इसका मतलब यह था कि उस रास्ते पे कोई परेशानी नहीं थी? उस रास्ते पे भी बहुत कठिनाइयां थी। लाल समुद्र को उनको पार करना पड़ा, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत सी चीजें जो उन्होंने अपने जीवन में सामना किया। तो जब खुदावंद हमें आजाद करवाता है, जब खुदावंद हमें अपने तरीके से लीड करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा कभी भी हमारे जीवन में कोई मुश्किलात, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई मुसीबत कभी नहीं आएगी। बहुत से लोग हैं जो इस चीज की देखते हैं, वो कुछ समय तक मसीह में रहते हैं, प्रार्थना दुआ करते हैं और वो चाहते हैं कि वो मसीह में बने रहे, और साथ में ये भी चाहते हैं कि खुदावंद के कलाम में हमने पढ़ा है तो खुदा हमें ब्लेस करेगा, जरूर वो आपको ब्लेस करेगा। वचन में अगर वायदा किया तो वो आपको जरूर आशीष देगा। लेकिन जब कुछ समय तक वो आशीषें, वो चीजें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें नहीं मिलती, तो हम बैक स्लाइड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद खुदावंद हमारे साथ नहीं है। इजरायली लोगों को अलग रास्ते से लीड किया,
इसका मतलब ये नहीं कि अब दोबारा कभी उनके जीवन में परेशानी नहीं आएगी। परेशानियों को उन्होंने सामना किया, लेकिन याद रखें अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आप खुदावंद के कलाम के अनुसार चल रहे हैं, अगर खुदावंद के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, तो कभी ऐसी मुश्किलात, कोई परेशानी, कोई दुख मुसीबत आती तो ये भी याद रखें, ये मत भूल जाए कि खुदावंद ने अब हमें छोड़ दिया है। ये याद रखें कि खुदावंद हर एक कदम पे आपके साथ चल रहा है, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं मैं आप लोगों को त्यागूंगा। इन बातों को याद रखें जब किसी परेशानी से होकर हम आगे बढ़ते हैं। खुदावंद के पास अपने रास्ते हैं हमें लीड करने के, और वो रास्ते हमें खुदावंद के पवित्र कलाम बाइबल से मिलते हैं। तो हमें उन वचनों के अनुसार अपना जीवन जो है आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जब खुदावंद हमें लीड करता है तो वो हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। वो एक मिराकलसली तरीके के साथ हमारे जीवन में काम करता है और हमें हर परेशानी से, उन मुश्किलातों का सामना करते हुए हमें वो एक दिन हमें उस जगह पर लेकर जाएगा जहाँ पर हम चाहते हैं। जिनके पास बाइबल है मेरे साथ आप निकाल लीजिए, हम 19 वर्स में जाएंगे। अगली आयत में हम जाएंगे, जो पहले हमने 17 पढ़ी और उसके बाद हम 19 में आएंगे। और यहाँ पर लिखा, और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों से ये कह के परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वह उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ जो है इजराइल लोगों के साथ कहता है, जब वो लगभग 110 साल का था, और वो विश्वास जब जब उसकी डेथ होती है 110 साल का था, और वो ये विश्वास करता था कि ये इजिप्ट, ये मिस्र देश मेरा शहर नहीं है, ये मिस्र मेरा देश नहीं है। वो खुदावंद की प्रॉमिसेस के ऊपर बिलीव करता था कि परमेश्वर एक दिन हमें यहाँ से, इस बॉन्डेज से हमें फ्री करेगा, आज़ाद करेगा और हम अपने देश जाएंगे। और वो इजरायली लोगों के साथ लोगों को कहता है, वो मूसा को कहता है कि मेरे साथ एक शपथ लो आप, कि जब आप लोग यहाँ से जाओ तो मेरी ये आपके आगे एक विनती कह सकते हैं, जहाँ वो शपथ लेता है कि जब आप यहाँ से जाओ मेरी हड्डियों को भी आप अपने साथ लेकर जाना, मेरी हड्डियों को भी यहाँ पर छोड़कर मत जाना। उसके जो मरते हुए की एक राय थी वो ये थी कि मेरी हड्डियां भी यहां पर नहीं रहनी चाहिए। क्यों वो ये सब कह रहा है? क्योंकि वो जानता है कि मिस्र मेरा देश नहीं है, ये मेरा शहर नहीं है। मैं उस देश, उस शहर में जाऊंगा जो परमेश्वर ने मेरे बाप दादों के साथ जो वायदा किया था, उस जगह पर जो हमारे लिए तैयार की है, उस जगह पर मैं जाना चाहता हूं। ये जो परदेशी देश है, इसमें मैं अपनी हड्डियों को भी नहीं रहने देना चाहता। आज यही आपकी और मेरी एक खुदावंद के आगे एक कराए होनी चाहिए, एक विनती होनी चाहिए आपकी और मेरी, कि यार प्रभु यीशु मसीह जब तू दोबारा इस दुनिया में आए, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ जाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये दुनिया, ये वर्ल्ड मेरा घर नहीं है। मैं सिर्फ इसमें एक मुसाफिर हूं, अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। ये एक टेम्पररी मेरा घर है, और मैं नहीं चाहता कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी हड्डियां जो है वो उस कब्र में, उस टूम में मिट्टी से जो भरी हुई है वहां पर सड़ती रहे। मैं चाहता हूं कि जब आप आओ मैं आपके साथ स्वर्ग में जाऊं। हर एक जन की आज यही दुआ होनी चाहिए, हर एक जन की आज यही कराए होनी चाहिए यूसुफ की तरह, कि मैं अपने देश जाना चाहता हूं। दिस वर्ल्ड इज नॉट माई होम, ये दुनिया मेरा घर नहीं है। मेरा घर वो है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए तैयार किया है। मेरा घर वो है जो प्रभु यीशु मसीह ने यूना की बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 में जो उसने वायदा किया है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। वो जगह जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए तैयार की है, मैं उस जगह पर जाना चाहता हूं जहां पर कोई दुख, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई चिंता, कोई मुसीबत नहीं है, किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। वो जगह जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए तैयार की है, मैं वहां पर जाना चाहता हूं। ये दुआ
आज आपकी और मेरी होनी चाहिए। ये एक क्राई आज आपकी और मेरी होनी चाहिए कि यार प्रभु यीशु मसीह जब तू आए मुझे अपने साथ बादलों में ले जाए और उस जगह पे जाऊं जो आपने मेरे लिए तैयार की है। 14th चैप्टर में हम आएंगे, एक वर्ष और लेंगे और उसके बाद हम बंद करेंगे। यहाँ पर लिखा है उसकी फर्स्ट वर्ष में, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को आज्ञा दे कि वह लौटकर मिगदौल और समुद्र के बीच पीहाहीरोत के सम्मुख बाल स्पोन के सामने अपने डेरे खड़े करें, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ये खुदावन जो है जब उनको वहां से आजाद कराता है तो एक जगह पर लेकर आता है जिसका नाम है पीहाहीरोत। और इसका मतलब अगर आप इस वर्ड की अगर आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस वर्ड का मतलब निकलता है अ प्लेस ऑफ लिबर्टी, अ प्लेस ऑफ फ्रीडम, एक आजादी की जगह, एक फ्रीडम, एक लिबर्टी की जगह। खुदाबंद उनको एक गुलामी से छुड़ाता है और ऐसी जगह पर लेकर आता है जो आजादी की जगह है। अभी उनको उस देश में नहीं लेकर गया जिसका खुदाबंद ने उनके साथ वादा किया है, लेकिन ऐसी जगह पे लेकर आ गया है जहां पर उनको आजादी की जगह पर लेकर आ गया है। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में बुक ऑफ गलेशियन, गलातियों की किताब, उसका 5th चैप्टर में जब आप देखोगे तो उसमें आप पाओगे खुदावंद का दास लिखता है कि हम आजादी के लिए बुलाए गए हैं। आजादी के लिए हम क्या है? बुलाए गए हैं। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए देकर, वो पाप के जो बोझ के नीचे हम दबे हुए थे, गुनाह में पड़े हुए थे, पाप में थे, अंधेरे में पड़े हुए थे, अपना लहू बहाकर हमें आजाद कर दिया है। एक आजादी की जगह हमें दी है, एक आजादी वाला जीवन दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम उस जगह पर पहुंच गए जिसका खुदावंद ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ वायदा किया है। यहां पर जब इजरायली लोगों को आजादी की जगह पर लाया गया, आगे उस देश में, उस शहर में वही लोग गए जो उसके वचन के अनुसार चलते रहे, जो उसके कलाम में, उसकी आज्ञाओं में बने रहे, जो उसके बताए हुए रास्ते पे चलते गए, जिन्होंने उसके प्रॉमिसेस के ऊपर विश्वास किया। अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद करवा दिया है, अभी हम भी एक सफर कर रहे हैं उस स्वर्ग की तरफ, हम बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम वहां पर पहुंचे नहीं है, हम अभी वहां पर पहुंचे नहीं है, हम उस तरफ जा रहे हैं। बेशक हमें आजाद किए, लेकिन वहां पर कौन पहुंचेगा? वही लोग, वही जन वहां पर जाएगा जो खुदावंद के कलाम के अनुसार चलेगा। वही लोग वहां पर जाएंगे जो उसकी प्रॉमिसेस के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो उसकी वायदों के ऊपर, जो उसकी वाचाओं के ऊपर विश्वास करते हैं। वही लोग वहां पर जाएंगे जो अपनी मर्जी और अपने तरीके से नहीं चल रहे, बल्कि खुदावंद के बताए हुए रास्ते के अनुसार चलते, वही लोग उस स्वर्ग में जाएंगे। आइए हम अपने जीवन की तरफ ध्यान दें। क्या मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा क्या आप लोग वहां जाना चाहते हो? अगर मैं ये पूछूंगा तो आप सब लोग जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब कहेंगे कि हाँ मैं जाना चाहता हूं। और मैं जानता हूं कि आप सब कहेंगे कि हाँ मैं जाना चाहता हूं। लेकिन हाँ, वाकई में अगर आप वहां पर जाना चाहते हैं, ऐसी जगह पे जहां पर कोई दुख नहीं है, कोई किसी तरह की भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं है, तो आइए हम अपना जीवन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दें। अपने आप को हम हम्बल बनाएं, उसकी प्रॉमिसेस के ऊपर भरोसा करें और उसके बताए हुए रास्ते के ऊपर चले। जरूर एक दिन आपको प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे लेकर जाएगा जो उसने आप लोगों के लिए तैयार की है। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे।